किसी ने क्या खूबसूरत बात कही है कि किस्मत को कभी दोष मत दीजिए। अपनी किस्मत को कभी दोष मत दीजिए, क्योंकि इंसान के रूप में आपको जन्म मिला है और यदि आप इंसान बन के पैदा हुए हैं तो यही सबसे बड़ी किस्मत है। और अगर ये किस्मत नहीं है तो और क्या है, क्योंकि दुनिया में इंसान का जन्म होना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी नेमत है। वरना पशु पक्षी के रूप में तो हम सिर्फ अपने कर्मों को भोगने के लिए ही पैदा होते हैं। बहुत लोग इस संसार में इसलिए दुखी रहते हैं कि उनको वो चीज़ नहीं मिल पाती है जो वो जीवन में पाना चाहते हैं, या वो हमेशा इस चीज़ के लिए दुखी रहते हैं कि मैंने प्रयास तो बहुत किया, या हम जो बनना चाहते थे वो तो हम अपनी ज़िंदगी में बन ही नहीं पाए। तो चलिए आज हम एक ऐसी कहानी बताएंगे जो आपको ये बताएगी कि ज़िंदगी में यदि आप बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यदि आपको जीवन में सफलता नहीं मिल रही है तो उसके पीछे का कारण क्या है। तो ये कहानी है गौतम बुद्ध की। एक बार गौतम बुद्ध को एक बड़ी सभा में भाषण करना था। जब सभा का समय हुआ तब गौतम बुद्ध वहां आए और बिना कुछ बोले ही वहां से चले गए। तकरीबन 100 में से ज्यादा लोग बुद्ध का उस सभा में इंतजार कर रहे थे। अब भगवान गौतम बुद्ध के इस तरह के व्यवहार के देखकर लोग बहुत चौंक गए, लेकिन किसी ने भी एक बार भी बुद्ध से कोई प्रश्न नहीं किया। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ, लेकिन इस दिन कुछ अलग हुआ। दूसरे दिन सभा में लोगों की जो संख्या थी वो तकरीबन घट गई। अब 100 के बजाय 80 लोग ही आए। बुद्ध सभा में आए, लेकिन इस बार भी बुद्ध ने वही किया, अर्थात एक बार भी एक शब्द भी नहीं बोला और बिना बोले वहां से चले गए। अब लोग फिर हैरान और परेशान। अब अगले दिन क्या हुआ? अगले दिन भी यही घटना घटी और जब बुद्ध आए तो लोगों की संख्या और घटकर 50 ही रह गई। बुद्ध फिर से आते हैं, पूरी सभा को एक नज़र से देखते हैं और बिना बोले फिर से चले जाते हैं। अब तो कुछ लोग जो 3 दिन से लगातार आ रहे थे गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि देखो हम अपना काम धाम छोड़ के आ रहे थे, भगवान को सुनने आ रहे थे, लेकिन आखिर गौतम बुद्ध ने कुछ भी नहीं कहा, यहाँ तक कि कोई प्रश्न भी नहीं किया। ऐसे में हमारा समय, हमारा काम सब कुछ प्रभावित हो रहा है। अब जब फिर से चौथे दिन सभा का आयोजन हुआ तो लोगों को गुस्सा चूंकि बहुत बढ़ चुका था, और जब अगले दिन बहुत ज़्यादा गुस्से की वजह से 20-25 लोग और नहीं आए, अर्थात सभा में कुल 25 से 30 लोग ही रह गए। अब इस बार फिर बुद्ध आए, लेकिन इस बार भी बिना कुछ बोले ही चले गए। अब इस बार भी बहुत लोग क्रोधित हुए। लोगों ने पीछे से कहना शुरू किया कि ये बुद्ध हमें सिर्फ परेशान कर रहे हैं, हमारे कृषि प्रश्न का उत्तर तो देते ही नहीं हैं। हम अपनी समस्याओं को लेकर आते, अपनी परेशानियों को लेकर इतनी दूर से आते, अपने काम को छोड़ के आते हैं, लेकिन उन्हें हमारी कोई परवाह नहीं है। अब अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ और अगले दिन फिर जो संख्या थी वो घटकर 15 ही रह गई। अब इस बार जब बुद्ध आते हैं तो वो चुपचाप अपना आसन ग्रहण करते हैं और बुद्ध ने उन 15 लोगों को उपदेश देना शुरू किया जो बिना किसी शिकायत के वहां बैठे हुए थे, और आखिर में वो 15 लोग ही बुद्ध के भिक्षु बन गए। और आगे चलकर इन्हीं लोगों ने बुद्ध के ज्ञान को अलग अलग दिशाओं में फैला दिया। एक दिन बुद्ध से फिर किसी ने पूछा कि आप बहुत दिनों तक सभा में बिना बोले ही क्यों चले जाते थे? तब बुद्ध ने कहा कि मैं उन लोगों को खोज रहा था जो लायक थे। यानी पहले दिन 100 से भी ज्यादा लोग आए हुए थे, उनमें से ज्यादातर लोग सिर्फ इसलिए आए थे कि उन्हें मेरे उपदेश से कोई मतलब नहीं था। वो लोग मुझे देखने, सुनने या किसी लालच के वश आए थे। वो मेरे काम के लोग नहीं थे, क्योंकि वो लोग मेरे ज्ञान को दूसरे लोगों तक नहीं पहुंचाने वाले थे। मुझे तो उन लोगों की खोज थी जो मेरे ज्ञान को लोगों तक पहुंचाएं। कई दिनों तक सभा में बिना बोले ही मैं इसलिए चला गया क्योंकि मैं देखना चाहता था कि वो कौन लोग हैं जिनके भीतर वास्तव में ज्ञान प्राप्त करने की पिपासा है। जिन लोगों के भीतर में वास्तव में प्यास थी वो लोग अंत तक जरूर रुके, और सबसे बड़ी बात है उन लोगों ने एक बार भी मेरे ना बोलने की शिकायत नहीं की। और जो लोग बस ऐसे ही आ गए थे, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे दिन चले गए, क्योंकि उनके भीतर का धैर्य उनका जवाब दे चुका था।
उन्हें मुक्ति का मार्ग पाने के लिए भी जल्दबाजी थी। सवाल ये नहीं है कि मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं, बल्कि सवाल ये है कि तुम मुझसे क्या ले सकते हो। तुम्हारा पात्र कितना बड़ा है और कितने बड़े तुम हकदार हो। तुम जितने बड़े हकदार होगे उससे ज्यादा तुम्हें नहीं मिलेगा। और फिर वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि हे बुद्ध, फिर हम लायक कैसे बने, हम अपनी पात्रता को कैसे बढ़ाएं। तो बुद्ध कहते हैं कि सिर्फ एक ही तरीका है अपनी पात्रता को बढ़ाने का, और वो है धैर्य। जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य है वो अपने जीवन में कुछ भी पा सकता है। सभा में जितने लोग आए हुए थे उनमें से अंत तक वही रुके जिनके अंदर धैर्य था। बस यही जीवन की कहानी है। तुम अपने जीवन में कितने भी बड़े लक्ष्य बना लो, जैसा कि तुमने देखा होगा कि हजारों लोग बड़े बड़े लक्ष्य बनाते हैं, लेकिन उस लक्ष्य तक पहुंचते कितने लोग हैं? जो लोग धैर्य के साथ, परेशानियों के साथ, कठिनाइयों के साथ, आने वाली बाधाओं के बावजूद अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगे रहते हैं, बस वही व्यक्ति जो धैर्य के साथ अपना हौसला नहीं खोते, वो सफलता के चरम तक पहुंच ही जाते हैं। फिर वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि कोई व्यक्ति अपने भीतर के धैर्य को कैसे बढ़ाए। तो बुद्ध कहते हैं एक ही तरीका है अपने धैर्य को बढ़ाने का, और वो है निरंतर अभ्यास। हम अपने भीतर के धैर्य को बढ़ा सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जब ध्यान करना शुरू कर देता है तो उसका मन उसके सामने आने वाली बहुत सारी बाधाओं को लाता है। सबसे पहले अड़चनें लाएगा, लेकिन धीरे धीरे जब वो धैर्य के साथ ये सोच कर चलेगा कि अड़चनें आएंगी, धीरे धीरे एक एक करके ही जाएंगी, तो एक दिन वो अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंच जाएगा। फिर वो व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि मैं समझ गया बुद्ध कि मुझे धैर्य के साथ निरंतर अभ्यास करने की जरूरत है, और मैं आगे जीवन में कभी भी अपने धैर्य को नहीं खोऊंगा, क्योंकि जीवन में बाधा जरूर आएगी, परेशानी जरूर आएगी, असफलता जरूर आएगी, लेकिन अगर मैं धैर्य के साथ टिका रहा तो एक दिन मैं अपने लक्ष्य पर जरूर पहुंच जाऊंगा। तो दोस्तों याद रखिए कि जीवन में आप जो भी कर्म कर रहे हैं या आप जो भी कुछ बनना चाहते हैं, और अगर आपको लगता है कि हम वो बन नहीं पा रहे, हम कर नहीं पा रहे, हमें सफलता नहीं मिल पा रही है, तो थोड़ा धैर्य रखें, प्रयास करते रहें। कहते हैं ना कि पानी भी छन्नी में जम सकता है, बस पानी के बर्फ होने तक का इंतजार करना पड़ता है। तो जिस दिन आपने अपने जीवन में धैर्य और परिश्रम करना सीख लिया, शिकायत छोड़कर बस अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना शुरू कर दिया, तो एक दिन आप निश्चित रूप से अपने जीवन में सफल होंगे और सब लोगों के बीच एक विशेष मुकाम जरूर हासिल कर लेंगे।